नमस्कार, सुस्वागतम। जी हाँ, मैं बीएन आज आप लोगों के साथ एक विज्ञान संबंधी जो आविष्कार हो रहा है देश विदेश में, उसमें एक आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। कनाडा की नवीनतम खाद्य मार्गदर्शिका पोषण शाला में एक आदर्श बदलाव प्रस्तुत करती है। मांस और डेयरी सहित पारंपरिक खाद्य समूहों के खत्म करता है और पौधे आधारित प्रोटीन के महत्व पर जोर देता है। फिर भी कनाडाई लोगों के आहार में जानवर के स्थान पर पादप प्रोटीन खाद्य पदार्थों को शामिल करने का पूर्ण निहितार्थ अज्ञात भी है। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के सहयोग से मैकगिल विश्वविद्यालय में नया शोध इस बात का पुख्ता सबूत देता है कि पशु को आंशिक रूप से पौधे के प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों से प्रतिस्थापित करने से जीवन प्रत्याशा बढ़ सकती है और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी भी आ सकती है। जी हाँ, महत्वपूर्ण रूप से ये भी बताया है कि लाभ प्रतिस्थापित किए जा रहे पशु प्रोटीन के प्रकार पर निर्भर करता है। नेचर फ्रूट में प्रकाशित अध्ययन में कनाडाई लोगों के आहार रिकॉर्ड का विश्लेषण करने के लिए एक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण से डेटा लिया गया। अध्ययन में पोषण, स्वास्थ्य और जलवायु परिणामों के संयोजन पर लाल और पोषणकृत मांस या डेयरी का आंशिक प्रतिस्थापन को वनस्पति प्रोटीन खाद्य पदार्थों जैसे नट, बीज, फलियां, टोफू और फोर्टिफाइड सोया पेयों के साथ मॉडल किया गया। लाल और प्रोसंस्कृत मांस और डेयरी कनाडा के आहार संबंधी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में प्राथमिक योगदान करता है, जैसे कि पिछले अध्ययन में प्रमाणित है। उल्लेखनीय रूप से इस अध्ययन में पाया गया है कि जब कोई व्यक्ति लाल और प्रोसंस्कृत मांस के अपने आधे सेवन को वनस्पति प्रोटीन खाद्य पदार्थों से बदल देता है तो उसको यानी कि उसके आहार से संबंधित कार्बन फुटप्रिंट में 25% की गिरावट आती है। दूसरी ओर डेयरी प्रतिस्थापन में 5% तक की छोटी कटौती देखी गई है। जी हाँ, ये हमें दिखाता है कि मानव और ग्रह स्वास्थ्य के लिए 100 लाभों के लिए आहार में थोक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि प्रतिबंधात्मक आहार पैटर्न को अपनाना या कुछ खाद्य समूहों को पूरी तरह से बाहर करना। लेकिन विशेष रूप से लाल और प्रोसंस्कृत मांस के सरल आंशिक प्रतिस्थापन करके प्राप्त किया जा सकता है। पादप प्रोटीन खाद्य पदार्थों का साथ मैकगिल के पशु विज्ञान विभाग के पहले लेखिका और हाल ही में पीएचडी स्नातक ओलिविया ऑक्सलियर बताती है। ये बात पशु उत्पादों से भरपूर आहार हृदय रोग, मधुमेह और कुछ कैंसर के खतरे को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि यदि किसी व्यक्ति के आहार में आधे लाल और प्रोसंस्कृत मांस को वनस्पति प्रोटीन खाद्य पदार्थों से बदल दिया जाए तो वो औसतन लगभग 9 महीने तक जीवित रह सकता है, जिससे पुरानी बीमारी का खतरा कम हो जाता है। जब सेक्स से रिश्ते टूट जाता है तो स्विच करते से यानी कि तो स्विच करने से पुरुषों को अधिक लाभ होता है, जिससे महिलाओं की जीवन प्रत्याशा दोगुनी हो जाती है। इसके विपरीत आंशिक रूप से डेयरी को पादप प्रोटीन खाद्य पदार्थों से बदलने से जीवन प्रत्याशा में कम लाभ हुआ और इसका साथ ही एक समझौता भी हुआ। कैल्शियम की अपर्याप्तता 14% तक बढ़ गया। मैकगिल का पशु विज्ञान विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर और मैकगिल यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर का रिसर्च इंस्टीट्यूट का वैज्ञानिक वरिष्ठ लेखक सर्जियो बार्गोस कहता है, मुझे उम्मीद है कि हमारे निष्कर्ष उपभोक्ताओं को स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भोजन विकल्प बनाने और कनाडा में भविष्य की खाद्य नीति को सूचित करने में मदद करेगी। जैसे जैसे अधिक लोग टिकाऊ और स्वस्थ के प्रति जागरूक आहार चाहता है, अध्ययन के निष्कर्ष एक मार्गदर्शक के रूप में काम करने के लिए
प्रस्तुत किया जाता है, जो व्यक्तियों को सूचित विकल्प चुनने के लिए सशक्त बनाते हैं, जो व्यक्तिगत कल्याण और गृह दोनों को लाभ पहुंचाता है। लाल और प्रोसंस्कृत मांस में कटौती के साथ साथ पौधे आधारित खाद्य पदार्थों की खपत बढ़ाने से स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए काफी लाभ होगा और कनाडा में अधिकांश लोगों के लिए आहार में अपेक्षाकृत छोटे बदलाव शामिल होंगे। सौलेकोक और मानव पेट्रोसिया जो मानव पेट्रोसिया कोलंबो कहते हैं, जो लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन सेंटर ऑन क्लाइमेट चेंज एंड प्लानिटरी हेल्थ में रिसर्च फेलो है। बीएन का रिपोर्ट।